नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये आपका टॉपिक्स है जो इस बार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। ये 3 से 4 टाइप्स में पूछा जा सकता है। दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। पहला टॉपिक आपसे ये पूछा जा सकता है, तो दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। और यह दूसरी टाइप से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दूरी किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। दूरी क्या है या दूरी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। या आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि विस्थापन किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इन टॉपिक्स पर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूरी क्या होती है? दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे हमें यहाँ से लखनऊ जाना हो, जैसे हमें कानपुर से लखनऊ जाना हो, तो कानपुर से लखनऊ के बीच में 90 किलोमीटर की दूरी जो हमारे द्वारा चली गई दूरी है, उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। चली गई जो लंबाई है या चली गई जो बीच का अंतराल है, उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूरी एक कैसी राशि है? तो दूरी एक कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है। जैसे हमें कानपुर से लखनऊ जाना है, तो इनके बीच में 90 किलोमीटर की जो लंबाई है, इसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। यदि लखनऊ से हमें बरेली जाना है, तो 140 किलोमीटर की जो दूरी है, इसे लंबाई है, इसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। इसका मात्रक मीटर होता है, ये एक अदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसी निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे हम चले कानपुर से लखनऊ, बी बिंदु पर पहुंचे, लखनऊ से बरेली, सी बिंदु पर पहुंचे। अब हमें विस्थापन निकालना है, तो हम सीधे ये वाला विस्थापन निकालेंगे, एसी वाला। कौन वाला विस्थापन निकालेंगे? हम एसी वाला। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? एसी। एसी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तो विस्थापन की परिभाषा कैसे लिखें? किसी निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन में क्या होता है? कुल दूरी नहीं लेते हैं, सिर्फ न्यूनतम दूरी लेते हैं। और दूरी में क्या करते हैं? पूरी टोटल दूरी निकालते हैं। तो बस आपको याद रखना है, विस्थापन में न्यूनतम दूरी होती है और दूरी में टोटल दूरी होती है। तो किसी निश्चित वस्तु में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसके बाद देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहला अंतर देख लीजिए, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में। विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह किसी परिमाण को व्यक्त करती है। दूरी क्या होती है? 5, 10, 15, 20, 50, 100 संख्या होती है। यह परिमाण तथा दिशा दोनों को निरूपित करती है। जैसे 10 न्यूटन का बल है, तो बल क्या होता है? 10 न्यूटन का बल पूर्व की दिशा में, 10 मीटर का विस्थापन उत्तर की दिशा में।
ये क्या है, दिशा का ज्ञान होता है, तो वहां पर क्या होता है, विस्थापन होता है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी क्या होती है, यह एक धनात्मक संख्या होती है। दूरी क्या है, हमेशा एक संख्या होगी, प्लस संख्या होगी, 1 2 3, गिनती में कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी सिर्फ धनात्मक होती है। पांचवा पॉइंट है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है, इसका भार कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जब दूरी चलेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या जरूर आएगी, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, इसका मान शून्य भी हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com subhanschlasses.com। जब इसे सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर हमारी वेबसाइट मिलेगी, वहां से आप इसका फुल पीडीएफ पा सकते हैं। यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। और आप इस चैनल को लगातार फॉलो करेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा तक 90+ नंबर लाने के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर हम बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।